हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आइए मिलते हैं आज हम अपनी इम्पोर्टेंट जीके के साथ। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कौन सी क्रांति कब शुरू हुई थी और उसके जनक कौन से हैं। तो बने रहिए द अनुज के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिल्वर क्रांति से। इसका क्षेत्र क्या था? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इसके क्षेत्र में काम किया गया था। किसके क्षेत्र में? सिल्वर क्रांति के क्षेत्र में भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में काम किया गया था। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में मुर्गी 295 अंडे देती है। भारत में आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक कौन है? भारत में सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति का क्षेत्र क्या है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका तथ्य है इसकी शुरुआत 1964 से 1965 ईस्वी में हुई थी, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन याद रखेंगे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नए नीली क्रांति। नीली क्रांति के सबसे पहले बता देता हूं मैं जनक कौन है। अरुण कृष्णन इसके जनक हैं। कौन है इसके जनक? अरुण कृष्णन। क्षेत्र है इसका मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। नीली क्रांति किस लिए चलाई गई थी? मत्स्य उत्पादन के लिए चलाई गई थी। इसमें वृद्धि करने के लिए, मत्स्य पालन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। और इसका 2013 से 2014 में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था। उसके जनक कौन है? अरुण कृष्णन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति कौन सी है? इसका क्षेत्र है इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसका तथ्य है जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के बारे में जानते हैं। हरित क्रांति का क्या क्षेत्र है? हरित क्रांति का क्षेत्र है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। इसके परिणाम क्या है? इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई है। अच्छी वृद्धि हुई थी। किसके कारण हुई थी? हरित क्रांति के कारण। इसके भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन। आइए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति का क्षेत्र है यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तथ्य भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। कौन है इसके जनक? दुर्गेश पटेल। ध्यान रखिए सारे के सारे। आइए आगे बढ़ते हैं। काली क्रांति का क्षेत्र है किससे संबंधित है? पेट्रोल, खनिज तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। कितनी चीजें हैं इस काली क्रांति के अंदर? देखिए सारे लोग, पेट्रोलियम, खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। तो इसका तथ्य क्या है? इसका तथ्य है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द अनुज। बने रहिए आगे की नई वीडियो जानने के लिए।